नमस्कार दोस्तों, मैं आपका होस्ट एंड दोस्त अवनीश कुमार सिंह आपके साथ एक नया वीडियो लेकर नई कहानी लेकर कहानी उस शख्स के बारे में जिसे किंग ऑफ ठग कहा जाता है, ठगी के दुनिया का बेताब बादशाह कहा जाता है। उस शख्स की कहानी, जिस शख्स ने आज हिंदुस्तान में ठगी का एक ऐसी इबारत खड़ा की जिसे किसी भी ठग को पार करना बहुत ही मुश्किल है। उस ठग की कहानी आज मिस्टर नटवर लाल की। मिस्टर नटवर लाल जिसने ठगी के कारनामों में इतनी बड़ी लिस्ट है कि एक बार बताने के लिए कम से कम घंटों का समय लगेगा। मिस्टर नटवर लाल के बारे में कहा जाता है कि इसने 3 बार ताजमहल, एक बार संसद भवन, 2 बार लाल किले को तथा 2 बार लाल किलों को बेच दिया था। इसके कारनामे इतने निराले होते थे, इसने इसमें ठगी के काल में कभी भी हथियार का प्रयोग नहीं किया। वो आराम से अपने शार्प दिमाग से लोगों को ठग। मिस्टर नटवर लाल का असली नाम मिथिलेश कुमार श्रीवास्तव। मिस्टर नटवर लाल एक बहुत ही शिक्षित और संपन्न परिवार में हुआ था मिस्टर नटवर लाल का जन्म बहुत ही एक शिक्षित और संपन्न परिवार में हुआ था। मिस्टर नटवर लाल के पिता को कहा जाता है कि वो रेलवे में स्टेशन मास्टर थे। मिस्टर नटवर लाल का जो पारिवारिक बैकग्राउंड था बहुत ही शिक्षित था, तो नटवर लाल की प्रारंभिक शिक्षा भी बहुत ही अच्छे ढंग से होती है। क्या कहते हैं, उसके गांव से प्रारंभिक शिक्षा करने के बाद नटवर लाल पटना चला जाता है तथा वह आगे शिक्षा कंटिन्यू करता है। कहते हैं कि नटवर लाल के माइंड में ठगी का पहला मामला तब आया जब वो 9वीं कक्षा में होता है तो उसके पड़ोसी एक बार उसे डिमांड ड्राफ्ट देते हैं और कुछ पैसा निकालने के लिए बैंक भेजते हैं। अपने पड़ोसी का सिग्नेचर देखने के बाद मिस्टर लाल अपने पेन से हूबहू सिग्नेचर करता है तथा उसके मन में लालच आता है और ठगी करने के बारे में सोचता है। उस पड़ोसी का पैसा निकालने के बाद मिस्टर नटवर लाल क्या करता है कि अगले दिन उस डिमांड ड्राफ्ट से अपने पड़ोसी का फर्जी सिग्नेचर करके 2 से 3 बार में 1000 रुपया निकालता है। जब पड़ोसी को पता चलता है कि उसके अकाउंट से कुछ पैसे निकाले गए हैं तो वो बैंक जाता है और बैंक कर्मचारी से बात करता है। तो बैंक कर्मचारी बताता है कि पहली बार जिसने आप जिस बच्चे को भेजते हैं वही बच्चा आता है और बार बार पैसे निकाल कर ले जाता है। तो उसके पड़ोसी जाके मिस्टर नटवर लाल की फैमिली से बात करते हैं, क्योंकि मिस्टर नटवर लाल का जो परिवार होता है बहुत ही शिक्षित सम्मानित परिवार होता है। तो पुलिस से जाने से पहले वो मिस्टर नटवर लाल के परिवार के पास जाते हैं। परिवार के बाद जब ये मामला पहुंचता है तो वो मिस्टर नटवर लाल को बहुत पीटते हैं और जलील करते हैं, जिससे मिस्टर नटवर लाल दुखी होकर कलकत्ता चला जाता है। मिस्टर नटवर लाल कलकत्ता जाने के बाद वो अपनी शिक्षा नहीं छोड़ता है, वहीं से बैचलर की डिग्री और आगे लॉ की डिग्री कंप्लीट करता है और वह साथ ही ट्यूशन करता है तथा हल्का फुल्का जॉब करता है। कहते हैं कि मिस्टर नटवर लाल ने अपनी ठगी की दुनिया की पहली ठगी कलकत्ता में ही की थी। वहाँ पे एक व्यापारी को उसने पहली बार 4.5 लाख रुपए की ठगी की थी। उसके बाद वो ठगी के दुनिया में भारत के अन्य जिलों में अलग अलग प्रदेशों में जाकर बहुत सारी ठगियाँ की। कहते हैं मिस्टर नटवर लाल यूँ तो बहुत ही पढ़ा लिखा था, धारा प्रवाह अंग्रेजी बोलता था, फर्जी सिग्नेचर करने में माहिर होने के कारण उसने बहुत सारी ठगियां बहुत ही आसानी से कर ली। टाटा, बिरला और अंबानी के परिवार में जाकर विभिन्न सामाजिक संस्थाओं से नाम पर रुपए लिए तथा उनको भी ठगा। लेकिन नटवर लाल का एक विशेष जो ठग के रूप में परिचय हुआ, मिस्टर नटवर लाल ने 3 बार ताजमहल को बेच दिया। कहा जाता है मिस्टर नटवर लाल ताजमहल के पास सरकारी अफसर बन के टहलता था और वो आने वाले विदेशी पर्यटक थे उस पर नज़र रखता था और वो देखता था कि कौन सा पर्यटक बहुत बिजनेसमैन या अच्छे रिच पर्यटक है। वो पर्यटकों से जाकर अंग्रेजी में धारा प्रवाह अंग्रेजी में बात करता था तथा उन्हें बताता था कि भारत सरकार ताजमहल को बेचना चाहती है और कोई अगर अच्छी कीमत दे तो मैं ताजमहल को बेच। तो क्या करते, बहुत सारी विदेशी जो हों उसके 2 विदेशी और 1 भारतीय उसके झांसे में आ जाते हैं और वो ताजमहल खरीदने के इच्छुक हो जाते हैं। मिस्टर नटवर लाल इतना फ्रॉड पेशे से उसने वकील की पढ़ाई की, तो वो रजिस्ट्री से लेकर सारे कामों वो क्या करता है कि कागज़ तैयार होते हैं, स्टाम्प तैयार होता है, बाकायदे कोर्ट में जाकर रजिस्ट्री होती है और उस विदेशी को ताजमहल बेच देता है। जो विदेशी जाकर ताजमहल
ताजमहल पर अपना हक जताने की बात करती है तो पहली बार ये मामला प्रकाश में आता है। जब न्यूज़ में जब ये खबर आती है कि किसी ने ताजमहल बेच दिया तो ये खबर पूरे भारत में एक चर्चा का विषय बन जाती है। ताजमहल को बेचने के बाद मिस्टर नटवर लाल के ठगी के कारनामे पूरे दुनिया में या यूँ तो कहें पूरे इंडिया में फेमस हो जाते हैं। लोग नटवर लाल के बारे में जानने की इच्छुक हो जाते हैं। लोग पहचानते हैं कि ये कौन सा शख्स है। उसके बाद से नटवर लाल के कारनामे बढ़ते जाते हैं। कहते हैं कि एक बार नटवर लाल ने संसद भवन की कार्रवाई चल रही थी, वहाँ कम से कम 400 से 500 सांसद उपस्थित होते थे। संसद भवन में बैठकर उसने संसद भवन को ही बेच दिया। उनने बहुत सारे कारनामे किए जो चर्चा का विषय बना। मिस्टर नटवर लाल अपने ठगी के कैरियर में 9 बार गिरफ्तार होता है, लेकिन वो केवल एक बार जमानत से बाहर निकलता है, ताकि बाकी 8 बार वो जेल से फरार हो जाता है। क्योंकि नटवर लाल पुलिस से कहता है कि भारत में कोई ऐसी जेल नहीं बनी कि जो नटवर लाल को रोक सके। कहा जाता है कि 1996 में मिस्टर नटवर लाल कानपुर जेल में बंद होता है। किसी कोर्ट की सुनवाई के कारण उसे 84 साल की अवस्था में दिल्ली जाना होता है। उस अवस्था में नटवर लाल का शारीरिक स्तर बहुत ही कमज़ोर होता है। नटवर लाल चल फिर नहीं जाता है। कुछ पुलिसकर्मी लेकर उसे दिल्ली रवाना होते हैं। दिल्ली रेलवे स्टेशन पर पहुंचते हैं तो उसे एक मेज़ पे सुला दिया जाता है। मिस्टर नटवर लाल सोया होता है। पुलिस कर्मचारी सोचते हैं कि मिस्टर नटवर लाल क्या कर पाएगा, वो तो बिना व्हील चेयर के चल ही नहीं पा रहा है। लेकिन मिस्टर नटवर लाल वो तो नटवर लाल था। पुलिसकर्मी का ध्यान ज्यों इधर उधर होता है, मिस्टर नटवर लाल फरार हो जाता है। 1996 के बाद उसके बाद मिस्टर नटवर लाल का कोई पता नहीं चलता है। यूँ तो कहा जाता है कि नटवर लाल के कहानी किस्सों में कहा जाता है कि मिस्टर नटवर लाल का जन्म उसी साल 1996 में रांची में उसकी मृत्यु हो जाती है, लेकिन आज तक उसके मृत्यु के बारे में कोई पुख्ता सबूत नहीं है। 2009 में उसके वकील ने एक रिपोर्ट डालता है और कहता है कि जो मिस्टर नटवर लाल है, जिसके खिलाफ 150 मामले चल रहे हैं, वो बहुत साल पहले 1999 में वो दिखाता है 1999 में मर चुका है। तब जाके सरकार को पता चलता है कि नटवर लाल अब इस दुनिया में। कैसी लगी तो मेरे दोस्तों मेरे मित्रों, ये आपकी कहानी है कैसी लगी? मेरा हौसला बढ़ाने के लिए हमारे जो चैनल यूट्यूब चैनल उसको सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें। हमको कोई अगर सुझाव देना चाहते हैं तो भी कमेंट करें, हमारे कमेंट सेक्शन में जाके कमेंट करें और हमारे चैनल को ज़रूर से ज़रूर सब्सक्राइब करें। जय हिंद, जय भारत।